हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लाइन्स एंड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 7th का 5th चैप्टर है। बेटा, इस लाइन्स एंड एंगल में हम क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में देखिए। आपके सामने कुछ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल ये लिखे हुए हैं बेटा। इनको डिटेल्स में समझेंगे बेटा कि ये सारे एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको समझने से पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं बेटा। जैसा कि लाइन्स आपको पता ही होगा, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है बेटा। ब्रेथलेस लेंथ मतलब एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, उसे आप लाइन्स कह देते हैं। देखिए, ये क्या है? लाइन। इसे आप आगे कितना भी एक्सटेंड करें, ये कभी एंड नहीं होती है। मीन्स लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसे आप दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंगल क्या है? एक कॉमन पॉइंट पर जब दो आर्म्स आकर ज्वाइन हो जाते हैं। देखिए, एक आर्म से रहा है, एक आर्म से रहा, और ये कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन पॉइंट पर दो आर्म्स ज्वाइन होते हैं, तो इसके बीच में ये चीज जो है एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? लाइन क्लियर हो गया, एंगल्स क्लियर हो गए। और एंगल्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, और लीनियर पेयर किस तरीके से बनता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं इन्हीं सब चीजों को, फिर ये 5 पॉइंट्स जो हमारे हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपका कैसे बनेगा? ये एक लाइन है, इस लाइन को ये दूसरी लाइन आपकी क्रॉस कर रही है। जब दो लाइनें एक कॉमन पॉइंट पे मीट करें तो इनके बीच में देखिए अपोजिट एंगल, जो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 और ये 4। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। और इक्वल किस रीजन से होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करें तो उनके आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तभी होगा जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही हो और उसके आमने सामने के एंगल इक्वल आएंगे बेटा। रीजन क्या दोगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये बनेगा बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर एक लाइन पर, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए एक चीज और, इन 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे बेटा आराम से। इनसे पहले कुछ चीजें थी। देखियो, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी रे स्टैंड कर दें, ये रे है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड कर दें, इस रे के स्टैंड करते ही दो एंगल क्रिएट हो जाएंगे। इसे बोल देंगे एंगल 1, इसे बोल देंगे एंगल 2। इन दोनों एंगल का सम जो किसके इक्वल होगा बेटा? 180 के इक्वल होगा। ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होगा? 180, ठीक है। तो दोनों एंगल का सम हो गया 180। अगर एक और रे स्टैंड कर देते हैं तो दो रे जब स्टैंड करेंगे तो 3 एंगल बन जाएंगे। तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। और इसमें रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। अभी एक ही रे है तो दो एंगल बने, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। तो जो भी अगर गिवन है, एक एंगल गिवन है तो दूसरा आप 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है लीनियर पेयर। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल विच इज इक्वल टू 90, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए, सॉरी, दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम 180 के इक्वल आए तो सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री कुछ थे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थे, लीनियर पेयर थे और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाइए, देखिए अपने 5 पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहले इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, और इनको समझने के लिए आपको इस तरफ एक फिगर दे रखी है लेफ्ट की साइड। देखिए क्या है?
ये लाइन है L और ये लाइन है M, दो लाइनें हैं और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लाइन जब पैरेलल होंगी तो कैसे एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, अगर पैरेलल नहीं होंगी तो क्या होंगे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लाइन L लाइन M के पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइंस को, जो भी पैरेलल लाइंस है, इसको ये जो लाइन है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, टी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब भी किसी पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो इन दोनों लाइनों को कौन सी लाइन कट कर रही है बेटा, ये लाइन कट कर रही है और ये लाइन कट कर रही है, तो इस लाइन का नाम क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के कट करते ही देखिए यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट हो गए, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन्हीं एंगल्स में से हमें ये सारी चीजें बतानी है कि कौन कौन से इंटीरियर है, कौन कौन से एक्सटीरियर है, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब सबसे पहली एक चीज ध्यान से सुनिएगा, लाइन अगर पैरेलल है तब तो एंगल आपके इक्वल होंगे बेटा, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि लाइन L लाइन M के पैरेलल है, तो जो भी एंगल बनेंगे, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, को इंटीरियर जो भी होंगे, अगर इक्वल वाली कंडीशन बन रही है तो इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक। सबसे पहले इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल। पैरेलल लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल है, 4 3 5 6, ये देखिए 4 3 5 6, इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो यहां पर ये इक्वल नहीं होंगे बेटा, सिर्फ आपको पूछा है इंटीरियर एंगल बताइए, तो इंटीरियर एंगल में आप क्या लिख देंगे, एंगल 5 एंगल 6 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 4 एंड एंगल 3। ठीक है, ये क्या होंगे आपके इंटीरियर एंगल होंगे। अब आपसे नेक्स्ट में क्या पूछा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पैरेलल लाइन के बाहर वाले जो भी एंगल होंगे। पैरेलल लाइन के बाहर क्या है, 1 2 7 8, तो लिख दीजिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8, ये आपके एक्सटीरियर हो जाएंगे। बताइए क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर होगा आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लियर हो गया है। अब आप आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइन को जब भी ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ट्रांसवर्सल लाइन के कट करते ही या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होंगे। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट की तरफ देखिए ये एंगल क्या है, एंगल 1 है, और ये एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल 1 एंगल 5 के क्या होगा, इक्वल होगा बेटा। एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, और इक्वल तभी होगा जब लाइन पैरेलल होंगी। लाइन मैंने बता दिया, लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है। तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल किसके इक्वल है, 8 के। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, और भी बता सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ लेना है बेटा। अब हमने लेफ्ट की तरफ ले लिया, राइट की तरफ देखो 2 6 3 7, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, एंड एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। तो ये क्या होंगे बेटा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ध्यान रखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले एंगल, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेट क्या होता है, ऑल्टरनेट बेटा, अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात किया, इंटीरियर देखना है 4 3 5 6, इसी में से ऑल्टरनेट बनेगा। ऑल्टरनेट का मतलब है एक ट्रांसवर्सल के उस तरफ वाला एंगल लेना है और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल लेना है। लेकिन कैसे, देखो Z बनेगा, ऐसे Z बन रहा है, अगर आप देखो तो ऐसे Z एंगल बनता है। Z एंगल में देखो 4 और 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। तो ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, ये है बेटा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, अगर पैरेलल है तभी इक्वल होंगे, अगर पैरेलल नहीं है
तो बनेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे बट इक्वल नहीं होंगे बस, ठीक है। अगर ये लाइन हमें ऐसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है, इसमें भी वही सारे एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे बनेंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल थी, ये पैरेलल नहीं है, तो सारे एंगल इसमें भी वही बनेंगे लेकिन पैरेलल नहीं होंगे, सॉरी इक्वल नहीं होंगे, बट इसमें इक्वल होंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये ध्यान रखिएगा। अब पांचवा है आपका को इंटीरियर एंगल। अब देखिए को इंटीरियर एंगल क्या होंगे। को इंटीरियर एंगल का मतलब है, सबसे पहले तो इंटीरियर वर्ड से पता चल गया कि अंदर के होंगे, और को इंटीरियर मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ अंदर के दोनों एंगल का सम। ट्रांसवर्सल लाइन ये रही 4 और 5, 4 प्लस 5 इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉन एज को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, और 180 भी तभी होगा जब लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लाइन पैरेलल है तभी सम 180 होगा, अदरवाइज देखो क्या इनका सम 180 हो सकता है, ये एंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि पैरेलल नहीं है लाइन। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये पांचों बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे बेटा। तो इनका सम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। लीनियर पेयर किस तरीके से बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किस तरीके से बनते हैं, देखो इसमें भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे होंगे। क्रॉस देखो तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है। ऑपोजिट एंगल देखना है वर्टिकली ऑपोजिट में, ठीक है। और लीनियर पेयर भी बन रहा है। अब स्ट्रेट लाइन देखो, ये नहीं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 इनका सम 180, ऐसे एंगल 4 एंगल 3 इनका सम 180। तो इसमें लीनियर पेयर भी है, वर्टिकली ऑपोजिट भी एंगल भी है, और ये सारी चीजें भी आपको समझा दी है मैंने। तो आई होप बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर किए जा सकें, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो जरूर बताएं बेटा। आई थिंक आपको वीडियोस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।